हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आज अपना ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो है वो दूसरा वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। इस वीडियो में अपने बात करेंगे राजस्थान के जो भौतिक विभाजन है, जो भौतिक प्रदेश है, उनके बारे में अपने देखने वाले हैं। और साथ ही साथ अपने देखेंगे कि जो अपना इनामी जो क्विज चल रहा है, उसमें कौन कौन से जो है वो 2 प्रश्न रहने वाले हैं, जिनके आप सही उत्तर देके जो है वो इनाम पा सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ब्रह्मास्त्र सीरीज का कोई भी वीडियो है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका इनाम जीतने की जो प्रक्रिया है, उसके जो कुछ नियम है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सही उत्तर सबसे पहले देते हैं तो आपको कुछ शर्तें हैं वो भी पूरी की हुई होनी चाहिए, तभी जो है वो आपको इनाम मिलेगा। तो वो शर्तें क्या क्या है? तो सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि ये जो वीडियो है इसको आपने लाइक कर रखा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर रखा हो, और साथ ही साथ जो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उसे आपने डाउनलोड करके उस पर आपने रजिस्टर कर रखा हो। तो उसके बाद अगर आपने सही उत्तर सबसे पहले दिया है तो आप जो है वो हमारा इनाम प्राप्त करने के लिए हकदार है, और आपको जो इनाम है वो प्रदान कर दिया जाएगा। अब अपने शुरू करते हैं भौतिक विभाजन के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला अपना प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल प्राचीनतम है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी और आरएसएसबी जो है वो अपने भौतिक प्रदेशों को उनके कालक्रम के अनुसार जो है वो व्यवस्थित करवाता है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी या आरएसएसबी बोर्ड जो है वो बार बार पूछता रहता है कि कौन सा जो है भौतिक प्रदेश से कब निर्मित हुआ, उसका जो कालक्रम है वो क्या है। तो वहीं से जो है ये प्रश्न आपके लिए लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है वो हो जाएगा अपने अरावली प्रदेश। अब अपने देख लेते हैं कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनका जो निर्माण काल है वो किस प्रकार रहता है। तो अपना जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और जो अपना अरावली प्रदेश जो है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमालाएं हैं उनमें से एक है। नेक्स्ट अपना जो भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या जिसे अपने हाड़ौती का पठार बोलते हैं वो। तो ये दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ये अपने गोंडवाना लैंड जो था उसका भाग रहा है। और इसका जो निर्माण है वो मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस जो काल है उसमें हुआ था। इसका निर्माण माना जा रहा है कि ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। नेक्स्ट जो अपना भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो इसका निर्माण अपने माना जाता है कि प्लिस्टोसिन जो काल है उसके बाद हुआ है। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई गई है उससे जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। अब अपना जो अंतिम और चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसे जो है वो नवीनतम भौतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग के बाद जो है वो टेथी सागर के अवशेष के रूप में माना जाता है। तो ये जो अपने क्वेश्चन आते हैं काल से संबंधित कि कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण किस काल में हुआ, तो वो अपन ने देखा है। तो इसी प्रकार जो है वो अपने आगे बढ़ते चलेंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। और अगर आप चाहते हो इसी प्रकार जो है वो आप अपने क्वेश्चन को कवर करते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करें, तो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे अपना जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है मनीष सारन उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू और फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो वहां से जो है वो आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो अभी अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो आपको यहाँ पे जो है वो असत्य कथन है वो आपको बताना है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है कि इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। जी बिल्कुल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर ही है। ये जो है जैव विविधताओं से संपन्न प्रदेश है। जी बिल्कुल, तो अपने बी ऑप्शन भी जो है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे अपने को कथन असत्य है उसकी पहचान करनी है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अपने देखते हैं ऑप्शन सी। अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान को रोही के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, जो अरावली के पश्चिम में छोटी नदियां हैं उनसे जो निर्मित मैदान है, उपजाऊ मैदान जो है सिरोही के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों जो है ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। लास्ट अपना डी ऑप्शन है, यहाँ सेवन धामन कर्ण
आदि दलदली झीलें हैं। जी बिल्कुल, ये अपना जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये झीलें दलदली झीलें नहीं है। अब अपने देख लेते हैं पश्चिमी मरुस्थल से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो। तो अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें 61% जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल आता है, और इसमें 40% जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका 40% जो है वो यहाँ पे निवास करता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुल 12 जिलों को शामिल किया गया है। लगभग जो अरावली प्रदेश है उसके पश्चिम के सभी जिलों को जो है वो मरुस्थलीय जिलों में काउंट किया जाता है। यहाँ पे सिरोही को जो है वो अपने मरुस्थलीय जिलों में काउंट नहीं करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो यहाँ पे अपने 300 मीटर है। इसकी ढाल जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर यहाँ पे रहती है। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसे राठी क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा है अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल, या जिसे बांगड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो इसे भी जो है वो प्रमुखतः दो भागों में बांटा जाता है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। अब बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थल की, तो इसे मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है। लूणी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र और घग्गर क्षेत्र। तो ये जो है वो अपने पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की कुछ अपने मोटी मोटी जो जानकारी है वो अपने यहाँ पे देखी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो असत्य है। तो यहाँ पे अपने अरावली पर्वतमाला से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं, उनमें से असत्य तथ्य को आपको पहचान करके बताना है। तो यहाँ पे जो अपना पहला ऑप्शन है वो है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। बिल्कुल, ये अपना कथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है वो है, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। जी बिल्कुल, जो अरावली पर्वतमाला है वो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही है। और नेक्स्ट जो अपना कथन है वो है, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। बिल्कुल, ये यहाँ पे जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला प्रदेश में जो है वो आग्नेय चट्टाने नहीं पाई जाती है। और नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन है वो यहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है। जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है। ये बिल्कुल यहाँ पे सही जानकारी है। तो यहाँ पे अपना जो सही उत्तर होगा, जो असत्य कथन है, जो असत्य तथ्य है वो है, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो ये वाला जो तथ्य है वो असत्य है, और अपने प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर है वो यही हो जाएगा। तो अब अपने देख लेते हैं अरावली पर्वतमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो अरावली पर्वतमाला की अगर अपने कुछ बात करें, तो सबसे पहली बात यह है कि अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो वो है 550 किलोमीटर, और ऊंचाई जो है वो एवरेज ऊंचाई है 930 मीटर। अब इसके विस्तार की अगर अपन बात करें, तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। ये अपने को ध्यान रखना है कि विस्तार जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर में है, और सबसे कम जो विस्तार है वो यहाँ पे अरावली का अजमेर में देखा गया है। अब बात करें कि अरावली को कितने उप प्रदेशों में बांटा गया है, तो अरावली को मुख्यतः 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी अरावली, जयपुर झुंझुनू वाली जो अरावली है उसे अपने अरावली, उत्तरी अरावली के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे अपने रघुनाथगढ़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपना है मध्य अरावली, जो अजमेर अलवर वाली अरावली है उसे मध्य अरावली के नाम से जानते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे अपने टोडगढ़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो उप प्रदेश है अरावली का वो है दक्षिणी अरावली, जो राजसमंद और सिरोही के बीच में जो अपने स्थित है उसे अपने दक्षिणी अरावली के नाम से जानते हैं। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो अपने गुरु शिखर के नाम से अपना जानते हैं। तो ये अपने अरावली प्रदेश की महत्वपूर्ण जानकारी है। अब अपने देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे अपने हाड़ौती के पठार से संबंधित असत्य जो कथन है उसका अपने को चयन करना है। तो यहाँ पे जो अपना पहला ऑप्शन है वो है, यह पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है। तो जी बिल्कुल, जो हाड़ौती का पठार है ये मालवा के पठार का ही भाग है। नेक्स्ट अपना है, यह पठार है इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। जी बिल्कुल, ये अपने यहाँ पे
गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो औसत ऊंचाई है वो अपने 500 मीटर मानी जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ये जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर मानी जाती है। नेक्स्ट अपना ऑप्शन जो है वो है, यह पठार सर्वत्र धरातलीय एकरूपता नहीं रखता है। जी बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हाड़ौती का पठार जो है वो धरातलीय एकरूपता बिल्कुल भी नहीं रखता। कहीं ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है तो कहीं बिल्कुल कम जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपना ऑप्शन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में इसका विस्तार है। तो ये भी बिल्कुल अपने सही जानकारी है। अब अपने हाड़ौती के पठार से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य जिनका आपने को पता होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो हाड़ौती का पठार का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% है। यहाँ पे कुल जनसंख्या का 11% जो है वो जनसंख्या निवास करती है। इसके उत्पत्ति का जो काल है वो क्रिटेशियस काल है, और औसत ऊंचाई जो है वो यहाँ पे अपने 500 मीटर देखी जाती है। हाड़ौती के पठार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है विंध्यन कगार, दूसरा है दक्कन का लावा पठार। ऊंचावच के आधार पर इसे कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो अपने देख लेते हैं। पहला है अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणियां। जो अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणियां है वो बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स जो कोटा झालावाड़ में है, तो वो अपने अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है। बूंदी हिल्स अपने बूंदी जिले के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर आता है जो नदी निर्मित मैदान है वो, तो जो अपने चंबल नदी आती है उससे जो निर्मित मैदान है वो अपने हाड़ौती का भाग रहता है, तो उसे जो है इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अपना जो है वो है साहिबाद साहबाद उच्च भूमि। तो हॉर्स शू मतलब घोड़े के नाल के आकार की समान जो पहाड़ियां हैं उनको अपने साहिबाद उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ रामगढ़ क्रेटर जो बारा में स्थित है उसे भी साहिबाद उच्च भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अपना है झालावाड़ का पठार, और फिर है अपना डग गंगदर क्षेत्र। इसमें जो है अपने ग्रेट बाउंड्री फोर्ट जो है वो भी अपने शामिल किया जाता है। तो ये थी अपने हाड़ौती के पठार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो अपने को पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चंबल बेसिन राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो आपको पता है कि चंबल बेसिन जो है वो अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। अब अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपने को पता होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और जनसंख्या जो है वो लगभग 40% जो है वो यहाँ पे निवास करती है। और पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसमें लगभग 10 जिलों को शामिल किया जाता है, और इसका जो निर्माण का काल है वो प्लीस्टोसीन जो है वो माना गया है। इस काल में जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसे लगभग 3 उपभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है चंबल बेसिन, जिसके अंतर्गत जो विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो वो बीहड़ जो है वो चंबल बेसिन की विशेषताओं के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बनास बाणगंगा बेसिन, तो ये जो है बनास नदी और बाणगंगा नदी के जो प्रवाह क्षेत्र वाले जो भाग हैं उनको शामिल करके बनाया गया है। और नेक्स्ट अपना है तीसरा जो उपभाग है वो है माही बेसिन। यहाँ पे जो है वो वागड़ और कांठल जो है वो दो विशेषताएं देखने को मिलती है। बागड़ में अपने धौलपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, इनको शामिल किया गया है, और कांठल में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को जो है वो अपने शामिल किया गया है। तो ये अपने पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद अपन देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो अवस्थिति का सही क्रम है वो क्या रहने वाला है। अगर अपने भौतिक प्रदेशों में देखें तो शेखावाटी प्रदेश जो है वो अपने उत्तरीतम भाग में स्थित है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा शेखावाटी, फिर 2 नंबर पे आएगा विंध्यन श्रेणी, फिर 3 नंबर पे आएगा लूनी बेसिन, और जो अपने दक्षिणतम भाग में है वो माही नदी का मैदानी जो क्षेत्र है वो, तो माही का मैदान जो है ये अपने लास्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो अपना सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन क्षेत्र और लूनी बेसिन, माही नदी का मैदान। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ढांड संदर्भित है। तो ये ढांड जो है ये थार के मरुस्थल में अस्थायी जो जिले हैं उसे ढांड के नाम से
जाना जाता है। अब अपने जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है इंसेलबर्ग, ये अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है इसे जाना जाता है। इसे जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं उन्हें इंसेलबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना पेडिमेंट। ये पेडिमेंट जो है वो पर्वत के अग्र जो भाग है या फिर जो लास्ट का जो नीचे का जो भाग है उसमें जो हल्की ढाल होती है उसे अपने पेडिमेंट का जो मैदान है वो कहा जाता है। जो पर्वत के लास्ट में जो नीचे एकदम हल्की हल्की ढाल होती है उसे पेडिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है बाजदा बजादा सॉरी। तो ये जो पेडिमेंट और प्लाया के बीच में कंकड़ पत्थर वाला जो एरिया है उसे अपने बजाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है बालसन। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरा हुआ जो द्रोणी भाग है, जो द्रोणी बेसिन है, उसे अपने बालासन कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है प्लाया। तो बालासन के मध्य स्थित समतल लवणीय भूमि भूमि जिसमें वर्षा जल एकत्र होकर प्लाया झील बनती है। तो बालासन के मध्य जो समतल भूमि होती है जहां पे वर्षा के समय जल एकत्र होकर झील का निर्माण होता है उसे अपने प्लाया कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है रोही। अरावली के जो पर्वतीय क्षेत्र जो है उसके आसपास जलोढ़ मिट्टी के जमाव से बना जो उपजाऊ मैदान है उसे अपने रोही कहा जाता है। मतलब जो अरावली से जो छोटी मोटी नदियां निकलती हैं उनके बहाव क्षेत्र में जो उपजाऊ मैदान है उसे अपने रोही कहा जाता है। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं तल्ली सर या मरहो। तो बालू का स्तूपों के बीच निचले गर्तनुमा जो भाग है उन्हें तल्ली सर या फिर मरहो के नाम से अपने जाना जाता है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो टाट या रन। तो ये जो है वर्षा का जल एकत्र करने के लिए जो अस्थायी झीलें होती हैं उन्हें टाट या रन कहा जाता है। टाट या रन की अगर अपन बात करें तो कुछ मुख्य टाट या रन है जिन्हें अपने को याद करना है। तो उनमें सबसे पहले आता है पोखरण का रन। तो ये है अपने जैसलमेर में। फिर नाम आता है पड़िहारा रन। तो वो है अपने चूरू में। फिर थोब रन बाड़मेर में है। बाप रन जोधपुर में है। तो ये आपको यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रन है उनको आपको याद करना है। रन क्या है? जो अस्थायी झीलें हैं वो यहाँ पे रन कहलाती हैं। और पोखरण का जो रन है वो जैसलमेर में है। पड़िहारा का जो रन है वो चूरू में है। थोब का रन बाड़मेर में है। और बाप रन जो है वो यहाँ पे जोधपुर में है। नेक्स्ट अगर विशेषता की अगर अपने बात करें तो वो है हमादा। हमादा क्या है? हमादा है कठोर चट्टानी जो मरुस्थल है उसे अपने हमादा कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है इर्ग या अर्ग। तो जो रेतीले मरुस्थल हैं जहाँ पे टीले जो है वो प्रधानता में पाए जाते हैं तो उसे इर्ग या अर्ग कहते हैं। नेक्स्ट अपना है रेग। तो ये अपने मिश्रित मरुस्थल है, इसमें रेत बजरी और पत्थर सभी कुछ पाया जाता है। तो ये अपने जो मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशेषताएं थी वो अपने देखी हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा समूह है पर्वत राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो जो राजस्थान में जो पर्वत चोटियां हैं उनको ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है वो है अपने टोडगढ़। फिर बात आती है खोग और फिर बिलाली फिर रोजा बाकर। तो इस प्रकार अगर अपन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाता है। अब अपने देख लेते हैं राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां, उनकी अवस्थिति और उनकी ऊंचाई। सबसे पहले अगर अपन बात करें उत्तरी अरावली की तो उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ शिखर, इसकी ऊंचाई है 1455 मीटर। फिर बात आती है खो जयपुर की तो वो है 920 मीटर ऊंचाई पर ऊंची। बाद में बैरंज अलवर 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, बाबाई झुंझुनू 780 मीटर, बिलाली अलवर 775 मीटर, विराट जयपुर 704 मीटर, सरिस्का अलवर 677 मीटर, भानगढ़ अलवर 650 मीटर, जयगढ़ जयपुर 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर, अलवर किला अलवर 597 मीटर, सिरावास अलवर 651 मीटर और मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर। तो ये जो है वो उत्तरी अरावली की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं। अब अपन देख लेते हैं दक्षिणी अरावली की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां। दक्षिणी अरावली की जो चोटियां हैं वो है सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, ये अपने सिरोही में। इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 1722 कहीं कहीं 1727 मीटर जो है वो अपने मानी जाती है। फिर बात करें शेर जो चोटी है उसकी तो वो सिरोही में है 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही में है 1442 मीटर, जरगा उदयपुर में 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही
1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर और ऋषिकेश जो है ये आपको बताना है। ये क्विज का जो है अपना पहला प्रश्न बन के आता है कि ऋषिकेश जो चोटी है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आज की क्विज का जो पहला प्रश्न है ये है ऋषिकेश जो चोटी है ये किस जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1017 मीटर मानी जाती है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट अपनी जो चोटी है वो है कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर, सायरा उदयपुर 900 मीटर, लीलागढ़ उदयपुर 874 मीटर, नागपानी उदयपुर 867 मीटर, गोगुंदा उदयपुर 840 मीटर और आबू सिरोही 1295 मीटर। इस प्रकार जो है वो राजस्थान की प्रमुख जो चोटियां हैं उनकी अवस्थिति और अपने ऊंचाई देख ली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, इससे संबंधित सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपको बताना है कि दर्रा और उसकी स्थिति कौन सी सुमेलित नहीं है। तो अपने देख लेते हैं कि बर दर्रा जो है वो अपने उदयपुर में नहीं है। ये यहाँ पे अपना जो पहला ऑप्शन है यही सही हो जाता है क्योंकि बर दर्रा जो है वो उदयपुर में नहीं है। कटगढ़ बूंदी में है, ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देसोरी पाली में है और कमली घाट जो है वो राजसमंद में है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। बर दर्रा जो है वो अपने कहाँ पे है, अजमेर में। तो यहाँ पे जो है अपना ऑप्शन ए बर उदयपुर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब अपने देख लेते हैं मुख्य दर्रे और वो कहाँ पे स्थित है। तो अजमेर के जो दर्रे हैं वो अपने देख लेते हैं। मध्य अरावली के जो दर्रे हैं वो कि जो बर दर्रा है वो अजमेर को पाली से जोड़ता है, ये अपने अजमेर में स्थित है। फिर आता है परवेरिया या पखेरिया, तो अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। शिवपुरी या फिर सुराघाट जो है वो अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है। फिर देवारी, कचवाली, पीपली ये जो है ये अपने अजमेर में स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं राजसमंद को पाली से या मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे। यहाँ पे राजसमंद में है अपने कमली घाट, गोरम घाट, दिवेर, पगलिया नाल और हाथीगुड़ा नाल जो है ये अपने राजसमंद में स्थित है। फिर बात करें पाली के दर्रों की, तो पाली में सोमेश्वर और देसूरी की जो नाल है ये दर्रे अपने पाली में स्थित हैं। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल जो है ये दर्रे जोधपुर में स्थित है। अब अपने बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने क्विज का दूसरा जो प्रश्न है वो अपने देखने को मिलेगा। यहाँ पे भैंसरोडगढ़ और बिजौलिया के मध्य जो पठारी भाग है उसे क्या कहते हैं, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आज आपके लिए क्विज का जो है वो दूसरा प्रश्न रहने वाला है। भैंसरोडगढ़ व बिजौलिया के मध्य का जो पठारी भाग है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो बताना है। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन जो है वो पूरे हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चन हमने आपसे पूछ लिए हैं। तो आपको दोनों प्रश्नों को सही फॉर्मेट के साथ 1 और 2 नंबर लगाते हुए उससे पहले आपको हैशटैग लगाना है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। हैशटैग मनीष अंडरस्क्रोल सारन अंडरस्क्रोल 99, ये आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे ही एंटर करना है। फिर 1 नंबर लगा के जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर लिखना है। फिर 2 नंबर पे आपको दूसरे क्वेश्चन का उत्तर बताना है। अब अपने देख लेते हैं कि जो प्रमुख राजस्थान के पठारी प्रदेश हैं उनकी विशेषताएं। तो उड़िया का जो पठार है उसकी ऊंचाई है अपने 1360 मीटर, ये सिरोही में स्थित है और सबसे ऊंचा जो पठार है वो उड़िया के पठार को माना जाता है। नेक्स्ट जो पठार है वो है बोराट का पठार, इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, उदयपुर में स्थित है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य फैला हुआ है। फिर बात आती है माउंट आबू के पठार की, तो इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है और सिरोही में स्थित है। अब बात करें नेक्स्ट ऊपरमाल के पठार की, तो इसकी ऊंचाई का अभी हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। और इसकी स्थिति की बात करें तो भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया है उसके मध्य ये स्थित है। तो ऊपरमाल का जो पठार है वो भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें पठार की, तो लसाड़िया का पठार ये 325 मीटर से 650 मीटर तक की ऊंचाई की रेंज में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है वो सलुम्बर के आसपास वाला क्षेत्र माना जाता है। जयसमंद झील के पूर्व में कटापटा पठार जो है वो अपने लसाड़िया का पठार ही कहलाता है। तो मेसा के पठार की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 620 मीटर और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और मेसा के पठार पे जो है वो अपना चित्तौड़गढ़ का किला भी स्थित है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हाड़ौती का जो पठार है वो 650 मीटर, इसकी जो स्थिति है
वो है मालवा के पठार के जो पूर्वी भाग है वहां पे कोटा, बारां और बूंदी के क्षेत्र में हड़ौती के पठार का विस्तार देखा गया है। भोमट का पठार है, उसकी ऊंचाई 244 मीटर है। डूंगरपुर और उदयपुर के क्षेत्र में भोमट का पठार जो है वो स्थित है। तो इस प्रकार जो है वो अपने उड़िया के पठार से लेकर भोमट के पठार तक की अपने बात कर ली है। इनकी स्थिति और इनकी ऊंचाई का जो है अपन ने जानकारी देखी है। तो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो अपन ने देख ली है। इस प्रकार जो है वो अपने राजस्थान के स्थिति विस्तार टॉपिक के साथ साथ आज जो है वो भौतिक प्रदेशों वाला टॉपिक जो है वो 10 प्रश्नों के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। अब बात कर लेते हैं जो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है उस पे आपको क्या कुछ मिलता है। जो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे आ चुका है उस पे आपको मिलेगा थर्ड ग्रेड की, अभी मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको मिलेगा टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और जो आप प्रिंट कर सकते हो वो प्रिंटेबल जो आपके नोट्स हैं वो वहां पे आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है वो आपके डाउट्स को दूर करने के लिए डाउट क्लासें या फिर आप बोल सकते हैं रिवीजन के लिए जो है वो क्लासें आपको वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये जो आपके लिए वीडियो क्लासें होंगी ये आपके लिए मोटिवेशन के रूप में जो है वो आपको प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ ये क्लासें मेटर के साथ में आपको जो गाइडेंस है उसके तौर पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये लगभग कोशिश की जा रही है कि आपको टॉपिक वाइज जो है वो गाइडेंस प्रदान किया जा सके। और साथ ही साथ अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं करके और किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी जो है वो आपको राजस्थान की लगभग सभी भर्तियां जो है उनके लिए अपने टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और शॉर्ट नोट्स जो है वो अवेलेबल कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो जल्दी है आपको वो सभी भर्तियों के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे, वहां से अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म मनीष सहारण है उसे आप डाउनलोड कीजिए, खुद को रजिस्टर कीजिए और अभी जो ऑफर चल रहा है उसका आप लाभ जरूर से उठाएं। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपने जो है ये यूट्यूब चैनल है जिसपे अपन अभी बातें कर रहे हैं, ये अपना वेबसाइट का लिंक रहने वाला है, जल्दी जो है ये अपना वेबसाइट लाइव हो जाएगा। और अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पे भी जो कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। और ये अपना ऐप स्टोर पे जो है अपना ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। आप मनीष सर नाम से सर्च कीजिए, सबसे पहले जो है वो अपना ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।